जगाना है। मनसा परिक्रमा मंत्र के भाव को बाबूजी जरा समझ लीजिए। कोई शंका हो तो मेरे से आप बोल देना, अगर नहीं उत्तर दे पाऊंगा तो अगली बार दे दूंगा, लेकिन आप सुनिए जरा। सबसे पहला क्या बोलते हैं आप? ओम प्राची दिगग्नि अधिपति। क्या भाव है इसका? प्राची माने पूर्व। प्राची माने क्या है जी? पूर्व है। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा से समस्त नक्षत्र उदय होते हैं। पूर्व दिशा प्रकाश की स्वामी मानी जाती है। प्राची दिगग्नि अधिपति। और इस पूर्व दिशा का, उदय की दिशा का अधिपति कौन है? नहीं बाबूजी, मंत्र पे आइए। अग्नि अधिपति। पूर्व दिशा का कौन अधिपति है? जरा ध्यान दीजिएगा। अग्नि, ये अग्नि नहीं, जरा नाम समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अग्नि अधिपति का मतलब है तेजस्वी स्वामी, परमपिता परमात्मा। उस प्रभु के अनेक नाम हैं, अनेकों नाम हैं, लेकिन बड़ी आप अच्छी बात देखिएगा कि ऋषियों ने चिंतन किया कि किस मंत्र के साथ किस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अग्नि का अर्थ क्या होता है जी? अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, जो हमेशा यज्ञ आदि शुभ कार्यों में बाबूजी ने बोल दिया ऊंचे की ओर चलती है, उसका नाम क्या है? अग्नि है। लोग हमें ताने दिया करते हैं, अरे पंडित जी आपकी प्रार्थनाओं में तो कोई दम ही नहीं है, ना आप धन मांगते हो, ना आप बल मांगते हो, ना आप यश मांगते हो, आप तो कुछ मांगते ही नहीं, आप तो बस मंत्र पढ़ते जाते हो। अरे भैया, इन मंत्रों के अर्थों को समझो तो। हमसे ज्यादा तो उस प्रभु से कोई कामना ही नहीं करता। हमने क्या कहा? हे प्रभु, तू अग्नि के रूप में इस पूर्व दिशा का स्वामी बन करके बैठा हुआ है, अग्नि अधिपति। तो फिर क्या कर? आश्रितः रक्षितः। आश्रितः रक्षितः। आश्रितः कहते हैं तू बंधन रहित है। प्रभु कैसा है हमारा? बोल दीजिए। बंधन रहित है, कोई बंधन नहीं उसके ऊपर। सब प्रकार के बंधनों से वो कैसा है? मुक्त है। और कैसा है वो? रक्षिता, रक्षा करता है। सब प्रकार के बंधनों से परे होकर के वो प्रभु मेरी रक्षा करता है। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं है उसके दरबार में। देख लीजिए आप, हम दो भाई हैं, मान लीजिए आप मेरे पिता हैं। एक भाई एक समस्या लेके आया, दूसरा भाई दूसरी समस्या लेके आया। छोटे वाले ने बोला पिताजी कुछ भी हो जाए इस बड़े को ये वस्तु मत देना, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा। बड़े वाले ने कहा पिताजी छोटे की बात मत मान लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप और हम क्या है? दोनों पुत्र मेरे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मानूंगा भाई। छोटे की थोड़ी बात मान लूंगा, बड़े की भी थोड़ी बात मान लूंगा, बीच का कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन जो हम सबका पिता है वो कोई बीच का रास्ता, बोलिए, नहीं निकालता। स्वतंत्र है, हर एक से स्वतंत्र है। मैं भी एक यज्ञ में था, परिवार में गया। उस परिवार में यज्ञ हुआ तो उनकी श्रीमती जी कहती हैं कि पंडित जी कोई टोना टोटका करता है। मैंने कहा भाभी जी फिर एक काम करो, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से सारी सैनिकों को हटा दो, टोने टोटके वालों को भेज दो। अरे मैंने कहा जो प्रभु रक्षक है सबका, जो सबको अपनी गोद में रखता है, सबकी पालना करता है, तो ये फिर अज्ञान की बातें हैं, ये फिर अविद्या की बातें हैं। इन बातों का कोई अस्तित्व बोलिए नहीं है। इसलिए हमने प्रभु से क्या कहा? प्रभु तू मालिक है। कैसा मालिक है? उदय करने वाला है। जरा आप संदेश देखिएगा ऋषियों का।
अगर प्रभु तू उदय होने वाला है, पूर्व दिशा से प्रकाश का उदय करता है, तो प्रभु मेरा भी उदय कर, मेरा भी अभ्युदय कर। जब तू प्रभु सब वस्तुओं का उदय पूर्व दिशा से करता है, आप देखिए चंद्रमा भी पूर्व से निकलता है अगर गलत नहीं हूं, सूर्य भी पूर्व से निकलता है, नक्षत्र भी पूर्व से निकलते हैं। तो प्रभु जब तूने इन जड़ वस्तुओं को एक दिशा में ला करके छोड़ दिया, तो हे प्रभु जब मैं तेरी अग्नि के रूप में उपासना करता हूं, तो क्या कर, जैसे तू बंधन रहित है, तू सबकी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी सारे बंधनों से मुक्त कर दे। कितनी सुंदर प्रार्थना, लेकिन कभी विचार नहीं करते। आप करिए कभी। संध्या में तो ईमानदारी से बताऊं, एक मंत्र अगर आप ले लेंगे और एक मंत्र के अर्थ का चिंतन करेंगे, आपका दिन बीत जाएगा। क्या होता है साहब?